प्रभु के पास, वो अवश्य इन करोड़ों मुद्रिकाओं में से अपनी मुद्रिका ढूंढ लेंगे। ब्रह्मदेव जी, क्या मैं आपका कमंडल अपने साथ ले जा सकता हूं? कमंडल? क्यों? प्रभु, आपके कमंडल में तो ये समस्त ब्रह्मांड समा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस सरोवर की सभी मुद्रिकाएं भी अवश्य उसमें आ जाएंगी, क्योंकि इस सरोवर में स्थित सभी मुद्रिकाओं के इस अथाह भंडार में प्रभु श्री राम की उस विशेष मुद्रिका को ढूंढ निकालना मेरे लिए असंभव है। इसलिए इन सभी मुद्रिकाओं को आपके कमंडल में डालकर मैं प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा, जिससे कि वो स्वयं अपनी मुद्रिका को चुन लेंगे। तुम्हारे विश्व रूप से साक्षात्कार होने पर अब मैं तुम्हारे अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं हनुमान? प्रभु, आपको अनेकों धन्यवाद। मुझे विश्वास है अब मैं अपना कार्य अवश्य सिद्ध कर लूंगा। हनुमान को दिया आदेश के पीछे मात्र आपकी एक इच्छा है या अन्य कोई बड़ा कारण? लक्ष्मण, हनुमान यहां आते ही होंगे। उनके आने पर तुम स्वयं समझ जाओगे। प्रणाम प्रभु। हनुमान जी, आपको तो भैया ने मुद्रिकाएं लाने के लिए भेजा था, परंतु ये कमंडल क्यों उठा लाए? भरत भैया, ये ब्रह्मदेव जी का कमंडल है, जो मैं अद्भुत और भव्य ब्रह्मलोक से लेकर आ रहा हूं। वहां के सरोवर में तो अनगिनत मुद्रिका समाहित थी, तो मैं फिर सभी ले आया। मैं तो ठहरा अबोध वानर, तो प्रभु भला मैं कैसे पहचान पाता कि प्रभु की विशेष मुद्रिका कौन सी है? लीजिए प्रभु, अब आप स्वयं पहचान लीजिए कि वो कौन सी मुद्रिका है जो आपने माता सीता के लिए भेजी थी। हनुमान जी, आप जो भी करते हैं वो कार्य विशाल ही होता है। संजीवनी बूटी लेने गए तो संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए, और आज एक मुद्रिका लेने गए तो मुद्रिकाओं का पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण भैया, मैं क्या करता? एक साथ इतनी समान मुद्रिकाओं को देखकर मैं तो भ्रमित हो गया। इसीलिए तो मैं फिर सभी उठा लाया। अब तो प्रभु ही बताएंगे कि इन मुद्रिकाओं में उनकी कौन सी मुद्रिका है। हनुमान, ये सभी मुद्रिकाएं मेरी ही हैं। प्रभु, मैं समझा नहीं। तो क्या आपने अनगिनत मुद्राएं ब्रह्मदेव जी को प्रसाद स्वरूप दी थीं? हाँ हनुमान, किंतु एक साथ नहीं। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में जब जब मैं राम रूप धर कर आया हूं, तब तब मैंने ये मुद्रिका ब्रह्मदेव को दी है। ये सभी मुद्रिकाएं वही हैं हनुमान, जो अनेक कल्पों और युगों से ब्रह्मदेव के पास एकत्रित हो रही हैं।
हाँ हनुमान, ये सभी मुद्रिकाएं प्रभु श्री राम की ही हैं। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में प्रभु श्री राम और देवी सीता मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। समय का चक्र इसी प्रकार गतिमान रहता है। पुत्र, ये ऐसा ही होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कहो हनुमान, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि मुझे जल समाधि नहीं लेनी चाहिए, जबकि इस युग में समय पूर्ण हो चुका है मेरा। अब तो आगामी कल्प में मेरा पुनः आगमन होगा। मैं समझ गया प्रभु। मुझे ज्ञात हो गया है कि अन्य कल्प में पुनः आने के लिए आपका जाना भी आवश्यक है। तो फिर प्रभु, मैं क्यों नहीं जा सकता आपके साथ? क्या प्रत्येक कल्प में मैं आपके सेवा में नहीं रह सकता प्रभु? अवश्य रहते हो हनुमान। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में तुम मेरे ही साथ रहते हो। किंतु इस बार अभी पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। स्मरण करो हनुमान, तुमने सीता को भी वचन दिया था कि तुम लव कुश की देखभाल का दायित्व निभाओगे। मेरे पुत्र, लव कुश का सदा ध्यान रखोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे पुत्र। और तुमने ही तो कहा था हनुमान, सीता के बाद अब मैं भी उन्हें अकेला छोड़कर क्यों जा रहा हूं? आपका भी कोई दायित्व है लव कुश के प्रति। अल्प आयु में ही उनसे मां का साथ छूट गया। अब तो वो पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं हनुमान। किंतु ये तो तुम्हारे उस दायित्व का मात्र छोटा सा भाग है, क्योंकि हमारा कर्तव्य तुम्हारे और मेरे स्वार्थ से कहीं ऊंचा है, परिवार से भी बढ़कर है। हमारा कर्तव्य तो समस्त संसार के प्रति है हनुमान। मेरे आदर्शों के साथ राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान। अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। धर्म की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए तुम्हें संसार में सदा स्थापित रहना है हनुमान। इसलिए मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। परंतु प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान ना दें जो मुझे आपसे ही विलग कर दे। प्रभु, मुझे तो बस आपकी सेवा करने की ही इच्छा है। आप मुझ पर इतनी ही कृपा करें कि आप जहां भी रहें, आपके सेवक और भक्त के रूप में मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो प्रभु। मेरी भक्ति का अधिकार तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता हनुमान। ना मैं, ना ये काल, किंतु ये भी नियत है जिसको कदापि परिवर्तित नहीं किया जा सकता हनुमान। इस कल्प के अंत में तुम्हें ही ब्रह्मदेव का पद ग्रहण करना है। प्रभु, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जी के स्थान पर स्थित होऊंगा? प्रभु, मैं तो मात्र एक वानर हूं। अपनी वानर बुद्धि से
मैं ब्रह्मदेव जी के पद का कर्तव्य का निर्वाह कैसे करूंगा प्रभु? जब तुम ब्रह्मलोक गए थे हनुमान, तो वहां तुम्हें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई थी क्या? हाँ प्रभु, वहां जाकर वहां से एक विशेष संबंध और वहां के प्रति आकर्षण का अनुभव तो मुझे प्रभु अवश्य हुआ था। क्योंकि शीघ्र ही ब्रह्मलोक तुम्हारे ही अधीन होने वाला है। प्रभु, आपके सेवक से बढ़कर मेरे लिए तो कोई और उपाधि है ही नहीं प्रभु। और मैं भला ब्रह्मदेव जी का स्थान कैसे ले सकता हूं जब ब्रह्मदेव जी स्वयं यहां उपस्थित हैं? हनुमान, इस कल्प के साथ मेरा भी कर्तव्य पूर्ण होगा और उसके बाद ब्रह्मदेव के पद का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही होगा। तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो हनुमान। अपनी भक्ति और प्रभु के प्रेम के कारण अपने कर्तव्य पथ से मत भटको हनुमान, जैसे मैं भटक गया जब तुमने मुझसे प्रभु मुद्रिका मांगी। यदि उस समय मैं तुम्हें वो मुद्रिका देने से मना कर परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था, तो अब तुम भी अपने ब्रह्मदेव पद पर स्थापित होने की संभावनाओं को नकार कर वही कर रहे हो हनुमान। इसलिए पुनः कहता हूं हनुमान, अपने प्रभु प्रेम को अपने कर्तव्य पथ की बाधा मत बनने दो हनुमान। अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। और ये भी ध्यान में रखो हनुमान कि ब्रह्मदेव की उपाधि पाना ये तो एक श्रेष्ठ और उत्तम दायित्व है। सृष्टिकर्ता होने का दायित्व तुम्हें किसी की कृपा से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने तप से, अपने कर्मों से प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने इस कर्तव्य को स्वीकार करो। अपने अस्तित्व के वास्तविक कारण को समझो हनुमान। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्रांश, कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो। कल्प समाप्त पे हो कपिराई, ब्रह्मदेव बोले रघुराई। देवता यक्ष मुनि गंधर्वा, तरस किए वानर मुखी ब्रह्मा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। पृथ्वी पर अपने जीवन को स्थिर रखकर भावी ब्रह्मदेव के दायित्व को स्वीकार करो। यही पूर्व निर्धारित है और यही मेरा आदेश है। जो आज्ञा प्रभु। मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। ये मेरे अस्तित्व का अंतिम कारण हो सकता है प्रभु, किंतु आपकी भक्ति तो मेरे जन्म का प्रमुख उद्देश्य था और सदा रहेगा। किंतु अब आपकी ही कृपा से मैं भविष्य में ब्रह्मदेव का स्थान ग्रहण करना स्वीकार कर मैं आपके निर्वाण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा।
तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मुझे अनुमति दीजिए भैया। मैं आप सभी भ्राताओं का कृतज्ञ हूँ। भ्राता रूप में आप सभी का साथ पाकर मैंने एक अद्भुत जीवन व्यतीत किया है। भैया, आपका भ्राता कहलाना हमारे लिए गौरव की बात है। हम धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य है कि हमें आप जैसा भ्राता मिला। हाँ भैया, आप जैसे अग्रजों का सानिध्य पाकर मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण के समान हैं। अवश्य ही ये मेरे पिछले जन्मों के सत्कर्मों का ही फल है भैया, कि मुझे आप तीनों का भ्राता होने का सुख प्राप्त हो सका। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्या कहूं मैं। जब भी तुम तीनों को देखता हूं तो मुझे अपने बचपन के दिन स्मरण हो आते हैं, जब हम नन्हे बालक थे। तब से अब तक मेरा साथ देने के लिए, मनुष्य रूप में मुझे इतने सुख देने के लिए, तुम जैसे तीन विलक्षण भ्राताओं का बड़ा भाई कहलाने का सौभाग्य देने के लिए मैं तुम तीनों का कृतज्ञ हूं। क्यों रुक गए प्रभु श्री राम? प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो उसके बंधनों से इतनी सरलता से मुक्त होना उनके लिए भी कहां संभव है। हाँ देवेश्वरी, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मोह, और प्रभु श्री राम को तो एक ही मोह है। लक्ष्मण के बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह पाता, इसलिए संसार से प्रयाण करने का निर्णय लिया मैंने। किंतु अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता हनुमान। फिर तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? ये क्या कह रहे हैं श्री राम? कहीं मोह माया में फंसकर कोई भूल न कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुध जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्री राम श्री राम 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 श्री
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु, प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक जन्म में आप मेरे हृदय में वास करेंगे, मेरे साथ ही रहेंगे। इस प्रकार आपकी एक दुविधा तो दूर हुई। और प्रभु, आपकी दूसरी दुविधा वो अधूरेपन का आभास है जो आपको विचलित कर रहा है। वो तो आपको मुझे गले लगाकर ही दूर हो जाएगा। प्रभु, उसी के लिए तो आपने मुझे बुलाया था। मेरा जन्म तुमने सफल बनाया, इसके लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान। प्रभु, सब हृदय को करके भारी, लौटे वैकुंठ अवध बिहारी। राम नाम संचार के लाई, दायित्व हनुमान पे आई। सिया राम जय हनुमान। प्राण हृदय मन मह श्री रामा, राखे वज्र अंगी हनुमाना। प्रभु को इतने निकट जो पाई, मन ही मन हनुमत हरसाई। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम की। जय जय सिया राम।
हमारे वैकुंठ लौटने का मार्ग है। भैया, वैकुंठ के प्रथम द्वार पर हम पहुंच गए। अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें वैकुंठ के 7 स्वर्ण द्वारों को पार करना होगा। जय जय सिया राम। प्रणाम भाभी माँ। सीते, ये लो सीते, तुम्हारी धरोहर उन्हें धारण करो। राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान। अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। जय श्री राम। जय सिया राम। प्रभु चले गए तो जैसे अयोध्या प्राण रहित हो गई। कितनी सूनी प्रतीत हो रही है। जहां सदैव आनंद के स्वर सुनाई देते थे, वहां अब एक स्तब्ध मौन छाया है। अयोध्या का राज प्रासाद भी जैसे दुख के सागर में डूबकर शांत पड़ा है। जहां प्रभु श्री राम की सेवा में रहकर मैंने इतना सुखमय समय बिताया है, अब वही अयोध्या प्रभु विहीन है। ये जानकर भी मैं वहां कैसे प्रवेश करूं? अब प्रभु से रिक्त अयोध्या में मेरे लिए एक क्षण भी व्यतीत करना कठिन होगा। सीता के बाद अब मैं भी उन्हें अकेला छोड़कर क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं हनुमान। किंतु प्रभु और माता के आदेश का पालन करने मुझे तो वहां जाना ही होगा।
सबको संभाल कर उन्हें इस दुख से उबारना होगा। इसलिए सर्वप्रथम मुझे ही साहस जुटाकर वहां जाना होगा। अपने दुख को भुलाकर अपने कर्तव्य को निभाना होगा। लवकुश, तुम दोनों को दुखी नहीं देख सकता मैं। आओ पुत्रों, आ जाओ। हनुमान जी। चलो पुत्रों, भीतर चलें। किंतु पुत्रों, मनुष्य का धर्म है कि सुख दुख दोनों से प्रभावित हुए बिना वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे, क्योंकि परमात्मा की देन इस जीवन का एकमात्र ध्येय है मोक्ष प्राप्ति। और उसके लिए सब कुछ भुलाकर सत्कर्म करते रहना अनिवार्य है। इसलिए आप दोनों भी अपने नवीन कर्तव्य को स्वीकार करें। लव कुश मुख पे उदासी आई, देखी महावीरा समझाई। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, माना छोड़े अवध का आंगन। आशीष किंतु सदा ही सहाय, जे कही कपिढारस बंधवाए। स्वयं राम सिया दरसाई, श्रद्धा से दर्शन किए भाई। राम सिया राम जय हनुमान। दो किशोर सिंहासन रूढ़ा, बढ़ता जाए समय का धूरा। लव कुश यौवन अवस्था पाए, कपि सकल कर्तव्य निभाए। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब आप दोनों परिपक्व हो चुके हैं। राजकाज को भली भांति समझकर अपने कर्तव्य को निभाने में सक्षम हो चुके हैं। इसीलिए प्रभु और माता को दिए हुए वचन को निभाने का मेरा कर्तव्य अब पूर्ण हुआ। इसीलिए अब मुझे अयोध्या से प्रस्थान करना चाहिए। ब्रह्मदेव जी, महर्षि दुर्वासा और स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे यही सीख दी है कि भावनाओं को कभी भी कर्तव्य पालन में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। और इस समय मेरा कर्तव्य तप में लीन होने का है। इसलिए अब मेरा जाना अनिवार्य है। प्रणाम हनुमान जी। कल्याण हो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय श्री राम। जय 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 महाबली हनुमान। राम नाम का जप कपि करते, शांत सरिता तट जा बैठे। रात्र दिवस आए और जाए, ऋतुओं में परिवर्तन आए। एकाग्रा चित्त हनुमाना,
तारक मंत्र निरंतर जापा, मूर्त रूप राघव रघुराई, हनुमत पे आशीष बरसाई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। स्वामी, अनेकों सदियों से निरंतर तप में लीन रहकर हनुमान ने उस अद्भुत दिव्यता को प्राप्त कर लिया है जो निस्वार्थ भक्ति भाव से किए गए कठोर तप से ही प्राप्त की जा सकती है। हाँ देवी, इसलिए अब हनुमान के भक्त से भगवान बनने का समय आ गया है। इसके लिए हमें वहां जाकर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रणाम त्रिदेवों, प्रणाम त्रिदेवियों। आप सभी के एक साथ दर्शन देने से आपका ये भक्त धन्य हो गया। निकट भविष्य में तुम नवीन रूप में संसार के समक्ष हो गए हनुमान, इसलिए हमारा आना तो अनिवार्य ही था। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई हनुमान। तुम भक्ति और शक्ति के उस स्तर पर पहुंच गए हो जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। इसलिए अब तुम्हारा भक्त से भगवान बनने का समय आ गया है। हनुमान, अब तुम्हारा दायित्व और भी बढ़ रहा है। इसके पूर्व तुम अपने इष्ट प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करने वाले भक्त थे, किंतु अब संपूर्ण संसार में सुख का संचार करने और सभी के धर्मोचित इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भगवान का रूप लेना है। पुत्र, अपने प्रभु के समान संसार को दुर्जनों के प्रभाव से मुक्त करना होगा। सज्जनों और दुखियारों का सहायक बन उनकी रक्षा करने का दायित्व निभाना होगा। इसलिए हे बजरंगी भगवान, महाबली हनुमान, आज से तुम्हारा मूल स्थान गंधमादन पर्वत होगा। गंधमादन जाकर अपना स्थान ग्रहण करो हनुमान, जहां सभी तुम्हारे प्रियजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने मूल स्थान जाने की तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे प्रभु श्री राम स्वयं उपस्थित होकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे हनुमान। प्रभु श्री राम, आप सभी मुझे आशीष देने की कृपा करें कि मैं अपने इन नवीन कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सकूं। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो पुत्र। ये थी रामायण रामचंद्र गुण धाम की। संकट मोचन महाबली हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की। प्रभु श्री राम का मंदिर। राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान। अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। अवश्य प्रभु,
अपना प्रत्येक कर्तव्य निभाऊंगा। मैं आपके आदेश का सदैव पालन करूंगा। संकट मोचन महाबली हनुमान की संकट मोचन महाबली हनुमान की शांत शांत हो जाइए आप लोग। मेरी इच्छा है कि संसार में सर्वत्र मात्र और मात्र प्रभु श्री राम के नाम की ही जय जयकार हो। जो भी भक्त निष्ठा और भक्ति से निरंतर प्रभु का नाम लेगा और पाप कर्मों का त्याग करेगा, मैं सदा उसका सहायक बन उसके साथ बना रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। और संपूर्ण संसार में राम नाम की महिमा स्थापित रहे, इसके लिए यह अति आवश्यक है हम संसार के कोने कोने पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। आप में से कोई भी 8 राम नाम के दूत बनकर संसार के 8 कोनों में स्थित हो जाएं और मुझे वहां का समाचार देते रहें, ताकि अधर्म के उत्पन्न होते ही मैं उसका नाश कर सकूं और आगामी युग के प्रारंभ के पूर्व संसार से राक्षसों और राक्षसी प्रवृत्ति को समूल मिटा सकूं, ताकि प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित श्रेष्ठ मर्यादा को कोई भी राक्षस ठेस ना पहुंचा सके। जैसी आज्ञा हनुमान जी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पवन तनय अब हूँ भगवाना, स्थापित भिन्न भिन्न स्थाना। 8 वानर सबहु देवा, सब जग किए कपि प्राण प्रतिष्ठा। संकट मह सब राक्षस आए, कपि महिमा शठ सबहु मिटाए। हनुमत श्रेष्ठी रक्षा प्रदाई, देव देखी सोई हर साई। नित नियमित दिनचर्या धारी, कपीश पूजत अवध बिहारी। संध्या वंदन नित अपनाई, गंध मध न बसे कपिराई। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब जब द्वापर युग का प्रारंभ हो गया है, प्रभु श्री हरि के आगामी अवतार की सहायता के लिए हनुमान की पुनः आवश्यकता होगी। अब द्वापर युग के आरंभ के साथ ही हनुमान के लिए पुनः प्रसन्नता का अवसर आने वाला है। अंततः द्वापर युग का आगमन हो ही गया, अर्थात प्रभु द्वारा पुनः अवतार लेने का समय आ ही गया। ये मुझे विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है? जैसे कुछ विशेष होने को है, जैसे कि मुझे कुछ विशेष करना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी के मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। इन मधुर मंत्रों की ध्वनि में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो मैं इसकी ओर खींचा चला आया? किंतु अब ये मंत्र जाप अकस्मात ही क्यों रुक गया? मुझे आगे जाकर कारण के बारे में ज्ञात करना होगा। किंतु अब तो द्वापर युग आ गया है और सब मुझे भगवान मानने लगे हैं। अब मुझे जन साधारण की दृष्टि से बचकर ही रहना होगा। इसलिए मुझे अब जो भी करना होगा वो वेश बदल कर करना ही उचित होगा।
अवश्य ही यहाँ मैं कुछ विशेष कार्य करने हेतु आने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। अब प्रभु ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि वो विशेष कार्य है क्या। प्रभु, त्रेता युग तो व्यतीत हो चुका है। अब द्वापर युग में आपके आगामी अवतार के दर्शन की प्रतीक्षा है मुझे। किंतु यदि इस समय मुझे कोई विशेष कार्य करना है जिसका मुझे आभास हो रहा है, तो आप मुझे उससे संबंधित कोई संकेत दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये नन्हा बालक प्रतीत होता है कि बड़ा ही शिव भक्त है ये बालक। अरे, बालक की बेलपत्र की पोटली गिर गई और इसे ज्ञात ही नहीं है अब ये शिव जी को क्या अर्पित करेगा। इतनी अल्प आयु में भगवान शिव की भक्ति में ऐसी तल्लीनता, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। समय मनुष्य को आकाश से धरा पर ला देता है विप्रवर। भाग्य ने इस बालक के साथ विचित्र क्रीड़ा की है। भाग्य ने क्रीड़ा की है? ब्राह्मण देव, आप जानते हैं इस बालक के विषय में? हाँ विप्रवान, ये कोई साधारण बालक नहीं है, किंतु साधारण जीवन से भी निम्न जीवन जीने के लिए विवश है। मात्र एक श्राप के कारण जो एक पिता ने अपने पुत्र को दिया था। पिता ने पुत्र को श्राप दिया? ब्राह्मण देव, ऐसा क्या हुआ था इस बालक के साथ? विप्रवर, ये महाराज ययाति के बड़े पुत्र यदु के कुल में जन्मा हुआ बालक है। राजा ययाति का प्रेम दैत्यराज कुमारी शर्मिष्ठा से था, किंतु परिस्थितिवश उन्हें विवश होकर विवाह करना पड़ा शर्मिष्ठा की सखी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। ब्राह्मण देव, परंतु महाराज ययाति को ऐसा क्यों करना पड़ा? एक समय देवयानी वन में भ्रमण करती हुई असावधानीवश एक बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। बचाओ, कोई है? संयोग से वहीं से राजा ययाति निकल रहे थे। उन्होंने उसकी सहायता हेतु अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लो, मेरा हाथ पकड़ लो। संकोच मत करो देवयानी, मेरा हाथ पकड़ लो। लो, पकड़ लो मेरा हाथ। जिसे देवयानी ने संकोच करते हुए उसे पकड़ तो लिया, किंतु कुएं से बाहर आकर कहने लगी, महाराज ययाति, अब से आप मेरे पति हुए। ये तुम क्या कह रही हो देवयानी? यही सत्य है महाराज। मैंने प्रण लिया था, जो भी प्रथम पुरुष मुझे स्पर्श करेगा वही मेरा पति होगा। ये तो उचित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? मैंने प्रण लिया था, जो भी प्रथम पुरुष मुझे स्पर्श करेगा वही मेरा पति होगा। ये तो उचित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? होना क्या था, शुक्राचार्य के बहस से विवश होकर राजा ययाति को देवयानी के साथ विवाह करना पड़ा, किंतु मन ही मन वो शर्मिष्ठा से ही प्रेम करते थे, जिसकी भनक देवयानी को लग गई तो वो ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई
अपने पिता शुक्राचार्य के प्रभाव से अपनी ही सखी को दासी बना लिया और विवाह के पश्चात उसे ययाति के राजभवन में ले आई। शर्मिष्ठा अपना दासी धर्म निभा रही थी। राजा ययाति शर्मिष्ठा की दशा के लिए स्वयं को दोषी मानने लगे थे। अंततः शर्मिष्ठा की विवशता ने ययाति के प्रेम को और प्रगाढ़ बना दिया और उन्होंने देवयानी को बताए बिना गंधर्व विवाह कर लिया। किंतु महाराज ययाति को शर्मिष्ठा से गंधर्व विवाह क्यों करना पड़ा? देवयानी के पिता शुक्राचार्य के भय से। किंतु आगे वही हुआ जिसका भय था। जब देवयानी को उन दोनों के विवाह के बारे में ज्ञात हुआ तो क्रोधित होकर उसने अपने पिता से ययाति और शर्मिष्ठा के बारे में सब बता दिया। फिर शुक्राचार्य कुपित हो उठे और तत्काल ही वहां राजा ययाति को श्राप देने पहुंच गए। ययाति! मैं देवयानी का पिता शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं। जिस यौवन के मद में चूर होकर एक पत्नी होते हुए भी तुमने दूसरा विवाह किया है, वो यौवन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तुम वृद्ध हो जाओगे। जिस काम भाव से वशीभूत होकर तुमने ये जो कुकृत्य किया है, वो कामाग्नि प्रचंड रूप धारण कर लेगी। तुम्हारी देह उसका शमन करने में असमर्थ हो जाएगी। नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं। ये आपने क्या कर दिया दैत्य गुरु? देवयानी से मेरा विवाह तो मेरी विवशता थी और शर्मिष्ठा से मेरा विवाह वो तो मेरा प्रेम था। वो तो इस विवाह से भी पूर्व का प्रेम था। विवाह विवशता हो या प्रेम, द्वितीय विवाह सर्वथा अनुचित है। प्रथम पत्नी से छुपकर विवाह तो कुकृत्य है, अपराध है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब भी देवयानी का पति हूं। आपके श्राप के प्रभाव से देवयानी का वैवाहिक जीवन अवश्य प्रभावित होगा। क्षमा करे दैत्य गुरु, मुझे क्षमा करे। श्राप हो या वरदान, उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु तुमने क्षमा प्रार्थना किया है, इसलिए मैं तुम्हारे श्राप को सीमित कर देता हूं। यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई एक अपना यौवन तुम्हें देकर तुम्हारा वृद्धावस्था ले ले तो तुम फिर से युवा हो और जब तक चाहो युवा बने रहोगे। ब्राह्मण देव जी, राजा हो या फिर प्रजा, द्वितीय विवाह तो अनुचित ही है। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? क्या महाराज ययाति के किसी पुत्र ने अपने पिता को अपना यौवन प्रदान किया? यौवन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण काल है विप्रवर, जो जीवन में मात्र एक बार ही आता है। राजा ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी से यदु और तुर्वशु, शर्मिष्ठा से द्रुयु, अनु एवं पुरु। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। बड़े पुत्र यदु पर उन्हें पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक और पितृभक्त था। श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले पुत्र यदु, अपने पिता की इच्छा पूर्ण करो। अपना यौवन मुझे देकर मेरी वृद्धावस्था को धारण करो, मात्र तब तक के लिए जब तक मैं अपनी आयु के अनुसार वृद्धावस्था को प्राप्त ना कर लूं। तुम पुत्र
पुत्र। पिताश्री, देह तो नश्वर है, यौवन स्थिर है, फिर मैं इससे मोह क्यों करूं? मेरा ये जीवन आपका ही दिया गया है। यदि मेरा ये यौवन किसी प्रकार आपके काम आ सके तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूं। ययाति की इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, किंतु वे अपने अन्य पुत्रों से कुपित थे। उनका वह कोप अपने उन पुत्रों पर श्राप बनकर टूट पड़ा। मैं ययाति ये विधान करता हूं कि जब मैं अपने अनुज पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटाऊंगा, तब वही मेरे राज सत्ता का उत्तराधिकारी होगा। किंतु मेरे अन्य पुत्र जिन्होंने अपने पिता के साथ कृतज्ञता की है, उन्हें मेरा श्राप है, वे राज सत्ता से सदैव पृथक रहेंगे, सदैव निर्धनता और पतन के अंधकार में घिरे रहेंगे। विशेष रूप से मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा वंश सदैव पतन की ओर अग्रसर रहेगा। ये महान यदुवंश जिसमें स्वयं प्रभु का अवतार होने वाला है, वो वंश ही श्रापित हो गया। ये तो अनर्थ है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। प्रातः हुई नहीं और तुम फिर पूजा पाठ में बैठ गए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे जीवन में कोई और अन्य काम हो ही नहीं। बालक की माता कुपित है बालक की पूजा से। कितनी बार समझाया है तुम्हें, कितनी बार समझाया है। पूजा पाठ करने से उदर नहीं भरता, जीवन ऐसे नहीं चलता। तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, और तुम हो कि दिन रात्रि इस पूजा पाठ में व्यर्थ ही अपना समय नष्ट करते रहते हो। व्यर्थ नहीं है माँ, भगवान शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ मैं। हमारे राजा चित्रसेन जी को भी देखिए ना, कितने बड़े शिव भक्त हैं। उन्हें देखकर ही तो मैं भक्ति के लिए प्रेरित हुआ हूँ। वो राजा है पुत्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं। तुम्हारी उम्र नहीं है भक्ति करने की, ये पूजा पाठ करने की। जैसे तैसे मेहनत करके मैं 2 समय की रोटी जुटा पाती हूँ। बंद करो ये पूजा पाठ और चलकर मेरा काम में हाथ बटाओ। माँ, शिव जी पर विश्वास रखिए, उनकी महिमा अपरंपार है, वही सारे कष्ट हरेंगे। मेरे साथ आप भी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। माँ रुको, अच्छी प्रकार से तुम्हें ओम नमः शिवाय का जाप कराती हूँ अभी। अच्छा है माँ, आपने भले ही कुपित होकर बोला, किंतु ओम नमः शिवाय तो कहा। प्रभु का नाम बड़ा कल्याणकारी है। किसी भी दशा में बोलो, मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय बोल बोल कर मुझे सता रहे हो ना तुम, पाप लगेगा तुम्हें। नहीं माँ, पुण्य मिलेगा। आपने बार बार ओम नमः शिवाय बोला है, अब तो वे अवश्य किसी न किसी रूप में हमारे कष्ट हरने आएंगे। अद्भुत निष्ठा है इस बालक की प्रभु महादेव के प्रति। ओम नमः शिवाय बोलने से उदर की भूख शांत नहीं होती। बंद करो ये पूजा पाठ। रुक, ये शिवलिंग ही सारे कष्टों की जड़ है। ना ये यहाँ रहेगा, ना ही तेरा ध्यान भटकेगा। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, मेरे प्रभु को मुझसे विलग मत कीजिए माँ, उनकी भक्ति ही मेरा जीवन है। नहीं, आज मैं इस शिवलिंग को कुएं में डाल दूंगी, जिससे तुम पुनः इसे दोबारा निकाल ना सको। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, इन्हें वापस रख दीजिए माँ। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं माँ, इन्हें वापस रख दीजिए माँ। नहीं नहीं महादेव। भगवान शिव जी, आप, मुझे विश्वास था कि मेरे महादेव किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। अपने इस नन्हे भक्त की भक्ति को नहीं मिटने देंगे, है ना प्रभु? नहीं पुत्र, मैं भगवान शिव नहीं हूँ। हाँ, उनका एक छोटा
शिवात्मज अंश अवश्य हों, जैसे इस संसार के समस्त जीव उन्हीं के अंश हैं। किंतु आपको अवश्य मेरे प्रभु ने भेजा होगा मेरे लिए, तभी तो आपने मेरे प्रभु को मुझसे दूर नहीं जाने दिया। माता, जिन महादेव की पूजा से मनुष्य इस संसार के बंधन रूपी कुएं से बाहर निकल आते हैं, आप उन्हें ही कुएं में डालने जा रही थी। ये ज्ञान की बातें रहने दीजिए साधु महाराज। इतनी कठिनाई से 2 समय की रोटी जुटा पाते, और ये मेरा इकलौता पुत्र है। अगर ये पूजा पाठ में लगा रहेगा तो फिर घर के कामों में हाथ कौन बटाए? घर कैसे चलेगा? जीवन ऐसे नहीं चलता महाराज। और फिर ये भी कोई उम्र है क्या भक्ति करने की? क्रीड़ा के समान हो गई है भक्ति इसके लिए, जो अब मैं नहीं चलने दूंगी। इसीलिए अब इस शिवलिंग को मेरे प्रांगण से हटना ही होगा। माता, ये संसार तो स्वयं महादेव का है और महादेव तो समस्त संसार के हैं। फिर कैसे आप इस स्थान को अपना प्रांगण मान रही हैं? और माता, भक्ति का आयु से कोई भी नाता नहीं होता। यदि ऐसा होता तो भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव को बाल्यावस्था में ही भगवान के दर्शन नहीं हुए होते। ये शास्त्रों का ज्ञान बड़े राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ है साधु महाराज। हम निर्धनों के साथ ऐसा नहीं होता। ये शिक्षा प्राप्त करेगा, कुछ काम करेगा, तभी तो हमारा जीवन चलेगा। माता, आप सत्य कह रही हैं। इसकी आयु अभी शिक्षा प्राप्त करने की ही है, किंतु भक्ति के माध्यम से तो अतुलनीय ज्ञान के भंडार की प्राप्ति हो जाती है माता। किंतु शिक्षा भी तो मात्र धनाढ्यों के ही लिए है साधु महाराज। हम जैसे निर्धनों की संतान को कौन शिक्षा देगा? मैं दूंगा इसे शिक्षा। आपके पुत्र की भक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं इसका गुरुदेव बनकर इसका मार्गदर्शन करूंगा। माता, आप मेरा विश्वास कीजिए। इसकी भक्ति सफल होते ही आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। माता, पिता ही अपने पुत्र को उचित मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं, किंतु भाग्य से आपके पुत्र ने स्वतः ही सर्वोचित भक्ति के मार्ग को चुना है। माता, आप इसे एक अवसर तो दीजिए। हाँ माँ, देखिए ना, ये भक्ति का ही तो चमत्कार है, जो बिना श्रम के मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो रही है। ये बड़े ही ज्ञानी एवं तेजस्वी ऋषि प्रतीत होते हैं। मुझे इनका शिष्य बनने की अनुमति दीजिए माँ। उचित है। अगर इन ऋषिवर को इतना भरोसा है तो मैं और प्रतीक्षा कर लूंगी। देखती हूँ कब भगवान शिव मेरे पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे कष्टों को दूर करते हैं। गुरुदेव, आपने मेरे प्रभु को मुझसे दूर होने से बचा लिया। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। पुत्र, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषिवर, मेरा कोई नाम नहीं है। जिसे जो मन में आता है मुझे उसी नाम से बुलाने लगता है। अब कदाचित आपके सानिध्य से मेरा जीवन परिवर्तित होने वाला है, अतः आप ही मुझे कोई नाम प्रदान कर दीजिए। तुम्हारे श्रीमुख पर शंकर जी की भक्ति का तेज झलकता है, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे मन में एक ही नाम आ रहा है, श्रीकर। श्रीकर? गुरुदेव, अपने इस तुच्छ शिष्य श्रीकर के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर भक्ति एवं ज्ञान के तेज से आलोकित कर दीजिए। श्रीकर, भगवान की भक्ति में समर्पण का भाव होना आवश्यक है। स्वयं को भुलाकर अपने इष्ट को पूर्णतया समर्पित होना पड़ता है। अतः सब कुछ भुलाकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन आरंभ करो। अब तुम एकाग्रचित होकर भगवान शिव में ध्यान लगाओ।
तथा शिव मंत्र का जाप करते हुए पूजन आरंभ करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंजनी सुत श्री कर निर्देशा, किए शिव पूजन शिव अभिषेका। सुवासित चंदन लेप लगाए, बेल पत्र अरु सुमन चढ़ाए। बहुत अच्छे श्रीकर, अब तुम शीघ्र ही भक्ति की पराकाष्ठा को स्पर्श कर लोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य है हनुमान जो स्वयं भक्ति के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचकर भगवान की श्रेणी प्राप्त कर चुके हैं और अब इस नन्हे भक्त को भी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा रहे हैं। देवी, जिसे सच्चा गुरु मिल जाए उस शिष्य का उद्धार हो ही जाता है, और फिर जिस पर हनुमान की कृपा हो जाए उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित ही है। बालक शिव जपे दिन बिसराई, सो किंतु माता नहीं भाई। हनुमत जिस पे कृपा लावे, सो भव सागर से तर जावे। हे विधाता, इस अभागी माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों लिख दिए हैं आपने? पति ने साथ छोड़ दिया, एक पुत्र मिला वो भी किसी योग्य नहीं, दिन रात मात्र भक्ति में ही डूबा रहता है। हे प्रभु, इस दुखियारी की और कितनी परीक्षा लेंगे आप? ये सब क्या हो रहा है? स्वर्ण जड़ित पात्र और धन धान्य के भंडार कैसे हो रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब कैसे हो गया? क्या हो रहा है? ये मेरे पुत्र की भक्ति का चमत्कार है या फिर मेरे मन की कल्पना? कहीं मैं बावली तो नहीं हो गई? मेरी टूटी फूटी कुटिया भी स्वर्ण भवन बन गई। नमः शिवाय, ये मेरे पुत्र की भक्ति का चमत्कार ही है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इतनी तेज प्रकाश कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उठो पुत्र श्रीकर। शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रणाम भोले बाबा। प्रभु, सुना था आपके दर्शन के लिए वर्षों घोर तप करना पड़ता है, किंतु आपने तो मुझे इतने शीघ्र दर्शन दे दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपने नेत्रों पर। पुत्र श्रीकर, जिसे सच्चे गुरु की कृपा मिल जाए ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। तुमने अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण का भाव रखते हुए भक्ति की है। ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। गुरुदेव, आपके निर्देश से ही मुझे मेरे भगवान के शीघ्र दर्शन हो पाए हैं। आपको कोटि कोटि नमन गुरुदेव। आप मेरे लिए गुरु ही नहीं भगवान हैं, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। पुत्र, गुरुदेव शिष्य के लिए भगवान से भी महान होते हैं, क्योंकि वही प्रभु से मिलाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अब ये बताओ श्रीकर, इस श्रेष्ठ भक्ति के फल स्वरूप
मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? प्रभु, निर्धन हूँ और निर्धन का सबसे बड़ा धन उसका संतोष होता है। अतः प्रभु, मुझे धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। मैं तो मात्र इतना ही चाहता हूँ कि जब तक ये जीवन है तब तक मेरे हृदय में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे, और जब मैं ये देह त्यागूं तो आपके नित्य धाम में मुझे निवास मिले। प्रभु श्रीकर, इसके लिए तुम्हें अपने गुरुदेव के चरणों की भक्ति करनी पड़ेगी पुत्र। इन्हीं की भक्ति से ही तुम्हें स्वतः ही तुम्हारा अभीष्ट प्राप्त होगा। तुम्हारे गुरुदेव भी श्रेष्ठतम भक्त है, हनुमान है ये, हनुमान है ये, हनुमान है ये। हनुमान जी, मेरे गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव हनुमान जी। मेरे बड़े भाग्य जो स्वयं भगवान रुद्रांश ने मेरे गुरुदेव बनकर मुझे भगवान रुद्र से मिलाया। ये तुम्हारी निश्चल भक्ति का फल है पुत्र। अब तुम्हारे इच्छित वर के अनुसार मैं तुम्हें भगवान शिव के नित्य धाम में निवास का अधिकारी बनाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। श्रीकर, एक वरदान मैं तुम्हें अभी ही प्रदान करता हूँ। तुम यदुवंशी हो। यदु और उनके वंशजों को यदु के पिता ने निर्धनता श्राप दिया था। मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा वंश सदैव पतन की ओर अग्रसर रहेगा, सदैव निर्धनता और पतन के अंधकार में घिरे रहेंगे। किंतु तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति ने उस श्राप का शमन कर दिया है। मेरा वरदान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगे। हे प्रभु हनुमान, हे महादेव, आप दोनों की दया दृष्टि सदैव इस तुच्छ भक्त पर बनी रहे। इससे अधिक और कोई अभिलाषा नहीं है मेरी। आप दोनों की कृपा से मेरे कुल पर लगा हुआ श्राप मिट गया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। भविष्य में तुम्हारे कुल में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। प्रणाम मेरे प्रभु महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो श्रीकर, कल्याण मस्तु हनुमान। अपने चरणों की कृपा बनाए रखिए गुरुदेव। हनुमान जी, मुझे अपने पुत्र की भक्ति पर विश्वास नहीं था, किंतु आपने मेरे पुत्र के गुरुदेव बनकर इसका जीवन संवार दिया है। उद्धार कर दिया आपने मेरे पुत्र का। आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। कल्याण हो। त्रेता युग में प्रिय हनुमान ने नारायण अवतार श्री राम की जीवन भर सेवा की। अब इस द्वापर युग में हनुमान ने प्रभु नारायण के अवतार धारण करने से पूर्व ही उनकी सेवा आरंभ कर दी।
ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। सच्चा गुरु एवं शिक्षक वही होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है।